हेलो दोस्तों, JMD बुटीक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्लाज़ो का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे आप अपनी स्लीव्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये लंबी 3.25 इंच पट्टियाँ ली हैं, छोटी छोटी कट करके। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग आधा इंच के करीब है और ये प्लाज़ो के ही फैब्रिक की एक 3.5 इंच चौड़ी लंबी पट्टी मैंने ली है। इस पट्टी की जो लंबाई है वो अपने प्लाज़ो पैंट की मोहरी के हिसाब से आप रखिएगा। अब इस जो पट्टी मैंने बनाई है स्ट्रिप, इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें अच्छे से सभी पट्टियों को प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने से हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर और जल्दी बनकर तैयार होगा। इसके बाद हमें साइड से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से पट्टियों को अटैच करते जाना है। अटैच करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई हमें इस तरह से बराबर में बिठाकर ही अटैच करना है। दोनों तरफ से मैंने तकरीबन 1.5 इंच का जो कपड़ा है वो खाली छोड़ा है, जो हमारी जब हम साइड पे सिलाई देंगे उसमें चला जाएगा। अभी एक तरफ पैटर्न को अटैच करने के बाद दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से बिल्कुल आमने सामने इस तरह से किनारी को रखते हुए फिर ही अटैच करना है। इस तरह से ये जो किनारी है ये बिल्कुल आमने सामने ही बैठनी चाहिए। बस इस तरह से ही हम इस लाइन को भी आमने सामने बिठाते हुए पट्टियों को अटैच करके रेडी कर लेंगे। साइड से दोनों तरफ से ही जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको निकाल देना है और अच्छे से एक बार प्रेस को लगाकर इसको इस तरह से बिठा लेना है। अब इसके बाद आप कोई से भी कलर के इस तरह से छोटे छोटे पर्ल्स लेकर इसमें अटैच कर सकते हैं। पर्स को अटैच करते समय हमें इस तरह से इसकी किनारी को पकड़ना है, फिर मोती डालना है और दूसरे की किनारी को साथ साथ अटैच करते हुए हमें इस तरह से पक्का कर देना है। इससे हमारी जो पट्टियाँ भी आपस में जुड़ गई और ऊपर से मोती भी हमारा डिज़ाइन के तौर पर जुड़ गया है। इसी तरह से ही सभी में हम पर्ल्स को अटैच कर देंगे। धागा हमें पीछे से कट नहीं करना, यहीं से ही दूसरी बार में ही हम कंटिन्यू करके सारी पट्टी पर पर्ल्स को अटैच कर देंगे। अभी मैं सारी पट्टी पर लगाकर आपको फिर से दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी एक सुंदर सी पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद हमें बनाना है कटवर्क। कटवर्क को मैंने पहले से ही कटिंग करके इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही करिएगा। एक फैब्रिक पर मैंने इसे पेस्ट किया है और दूसरी पट्टी इस तरह से एक्स्ट्रा में ले ली है। कटवर्क बनाने से पहले हमें दोनों फैब्रिक को इस तरह से बराबर में बिठाते हुए ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देनी है, ताकि जब हम कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगाएं, यानी कि बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएं, तो हमारे जो नीचे का कपड़ा है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अभी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से सिलाई को घुमाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा वाले कपड़े को हम इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे और बिल्कुल साथ साथ बुकरम के कट लगा देंगे। कट लगाते समय हमें सिलाई को कट नहीं करना है। इसके बाद जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको भी निकाल देंगे और अपनी जो पट्टी है उसको सीधा कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। कटवर्क वाली पट्टी को अच्छे से प्रेस करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर वाली पट्टी के भी इस तरह से सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे। अभी इन दोनों पट्टियों को हमें आपस में इस तरह से मिलाते हुए जोड़ लेना है। सेंटर को सेंटर से इस तरह से बिठाएंगे। अभी सिलाई लगाकर हमें इन्हें आपस में जोड़ना है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये वाली पट्टी है इस पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए।
पर्ल्स के साथ ये हमारा बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। इसे आप अपनी स्लीव्स पर भी डाल सकते हैं, दामन पर भी डाल सकते हैं और पैंट प्लाजो पर तो आप डाल ही सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ पलट जाएगी। इसके ऊपर आप किसी लेस के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से सिंपल रखूँगी और ऊपर से सिलाई लगाकर इसको पक्का कर दूँगी। डिज़ाइन हमारा बनकर हो गया है रेडी। इसके बाद हमें अपने प्लाजो पैंट को लेना है और उसकी मोहरी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखकर इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, छोटा सा कट लगा के, और इस डिज़ाइन का भी इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अभी इन दोनों के सेंटर को हमें इस तरह से आपस में मिलाकर इसको अटैच कर देना है। इस तरह से कट से कट मिलाते हुए आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाकर इन दोनों को आपस में जोड़कर अपने प्लाजो को कंप्लीट कर लेना है। इसको जोड़ने के बाद ये जो मार्जिन है उसको भी ओवरलॉक कर लेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगाकर अपने प्लाजो को कंप्लीट कर लेंगे। और ये है हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।